सभी भक्त वृंद को हरे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं दिव्य ज्ञान किताब है जिसको हम पढ़ रहे हैं, प्रथम खंड है जिसके 4 पाठ कंप्लीट हो चुके हैं और अब 5वां पाठ हम पढ़ेंगे। अभी चालू करते हैं। परम पूज्य श्रीला भक्ति योग स्वामी जी की जय हो, श्रीला भक्ति पाद की जय, जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय, समस्त गौर भक्त वृंद की जय, हरि नाम संकीर्तन की जय हो। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मैं अच्छे से आपको बता पाऊँ, इसकी प्रेरणा मुझे दें। जैसे जैसे भगवान प्रेरणा देते हैं उस तरीके से हम आगे कन्वर्सेशन करेंगे। देखते हैं क्या भाव में क्या निकलता है। तो चालू करते हैं। दिव्य ज्ञान पुस्तक भाग 5 है। अभी ये पेज नंबर 13 से शुरू करेंगे। भारतवासी प्रश्न है ये, भारतवासी होने के नाते हमारा क्या दायित्व या उत्तरदायित्व है? इसका आंसर, भारतवासी होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि इस उन्नत पारमार्थिक ज्ञान को अपनाना और सभी विश्ववासियों को इसका दान करना तथा मनुष्य का यथार्थ कल्याण करना। कहने करती है कि हमारी जो संस्कृति है, जो सनातन कल्चर है, इसको वेस्टर्न कल्चर को समझाना, वेस्टर्न कल्चर को इसके बारे में बताना। अर्थात इस तरीके से लीजिए कि पश्चात जो देश हैं, जैसे जो दूसरी कंट्रीज है, वहाँ पे जो वहाँ के डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें पिता का नाम प्रॉपर नहीं पता। क्यों? क्योंकि 18 साल के बाद बच्चा स्वतंत्र है, जो मर्जी करे, जिससे मर्जी संबंध बनाए। तो वहाँ पे क्या होता है, जो बॉयफ्रेंड होते हैं, जैसे ब्राजील का अगर हम देखते एग्जाम्पल, तो वहाँ आपको मिल जाएंगे कि 17-18 साल की भी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जो कि प्रेग्नेंट है, जिनके 1-2 साल के बच्चे भी हैं। उनसे पूछें कि हस्बैंड इनका, तो पिता कहाँ है? पिता ही नहीं, कह रहे शादी हुई नहीं थी, लिविंग रिलेशन में रहते थे। तो ये भी हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं होता। ये बाहर का कल्चर है, हमारे में नहीं। हमारे में विवाह होता है, हमारे में तलाक भी जो है ना, डाइवोर्स, ये भी नहीं होता। हमारे में विवाह होता है, विवाह होता है, विवाह का चलन है। और भी एज इट इज बुजुर्गों की सेवा करना यहाँ बताया जाता है, चरण छुए जाते हैं। बाहर में ऐसा नहीं है। बाहर में सम्मान किस तरीके नहीं आता, भाई बच्चा हो गया 18 छोड़ दें, जाते पूरे लाइफ टाइम लोग सब साथ में रहते हैं, पूरे जॉइंट फैमिली की तरह रहते हैं। दादा दादी, नाना नानी, पूरा बड़ा परिवार भी रहता है। ये हमारा कल्चर है कि बड़ों का सम्मान करो। हमारा कल्चर है कि पितृदान करना चाहिए, जब पितृ आते हैं तो उसमें हमें दान करना चाहिए, श्राद्ध करने चाहिए, उत्सव आते हैं अलग अलग सेलिब्रेट करा जाता है। बहुत सारी चीजें सनातन कल्चर के अंदर, तिलक है, शिखा है। बाहर में नहीं, फटी हुई पैंट पहन के निकलो, चीजें बहुत है। तो भारतवासी होने के नाते ये हमारा आपका सबका कर्तव्य है कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, पूर्णता पहले इसको स्वयं के अंदर अपनाएं, अर्थात इसको फिर हम दूसरों को भी बताएं, दूसरों को प्रेरित करें। और इसमें ये भी एक चीज बताना चाहूंगा, एक मैंने देखी है, माता है उनका मैं देखता हूँ, मैंने ज्यादा तो नहीं देखा, एक बार मंदिर में भी आई थी, तिलक लगा के वो डांस वगैरह जो अजीबोगरीब किस्म के करते हैं, कम कपड़े डाल के, चीजें बहुत सारी हैं। देखो ऐसा नहीं कि नहीं, पर आप उस फॉर्मेट को समझें पहले। यदि आप अपने जीवन में उतार रहे, यदि वो व्यक्ति जीवन में उतार रहा था तो मानता, पर जब मैं मिला मुझे आभास हो गया नहीं करता, प्रैक्टिकल में नहीं है, खाली दिखाने के पर्पस से। दिखाने के पर्पस से तो आप कुछ भी कर सकते हैं, पर वो एक स्तर पे ये अपने सनातन कल्चर का ही जो है रिप्रेजेंटेशन जिसे कहते हैं, वो गलत प्रकार से होता है। चीजें इसमें बहुत है, पर अभी आगे आगे चलते हैं। आगे में आता है अगला क्वेश्चन, भगवान के साथ जड़ जगत का संपर्क क्या है? इसका आंसर, जड़ जगत भगवान की निकृष्ट बहिरंगा शक्ति से निर्मित है। जो जड़ जगत है, जिस संसार में आप जी रहे हैं, जो गैलेक्सी आप देख रहे हैं, ये भगवान की बहिरंगा से निकला है। निकृष्ट शक्ति जो है बहिरंगा शक्ति से निर्मित है, निर्मित हुआ है, निकला है। यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए ये चीज कि भगवान के साथ इस सृष्टि का क्या संबंध है। पर भगवान ने बनाया तो है, पर रिश्ते के तौर पर अगर देखें तो भगवान की शक्ति से निकला है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, भगवान जड़ जगत की सृष्टि क्यों करते हैं? इसका आंसर, ये जड़ जगत सभी चिन्मय सृष्टि के एकांश में अवस्थित शूद्र कारागार सदृश है, जो भगवान द्वारा
प्रदत्त नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें इस जड़ जगत पे आना पड़ता है। यहाँ बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी जड़ जगत रूप दुर्ग की देखभाल करती है और त्रिताप कलेश के द्वारा जीवों को सजा देकर शिक्षा प्रदान करती है। यहाँ पर मैं एक चीज बताना चाहूंगा, जैसे जीवन में इससे पहले वाला जो सेक्शन था शायद उसमें कवर करे होंगे। त्रिताप जो होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आध्यात्मिक ताप। ये ताप जीवन में जब आते हैं इंसान के, तो आपकी टेस्टिंग चलती है। ऐसी परिस्थिति में आप गलत रास्तों का चयन करते हैं कि अच्छे रास्तों का चयन करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, बीमारी हमको हो गई है, तो बीमारी में हमारा विश्वास भगवान से उड़ जाएगा और हम अपने कुछ नियम है वो फॉलो करते हैं, वो डेडिकेशन टूट जाएगा। इस तरीके से समझिए। और आप मानो कहीं अकाल में फंस गए, वहां पे क्या करते हैं, सब जंगल में आपको खाने के लिए फल फूल मिल रहे हैं और फिर भी आप मार के किसी को खा रहे हैं। किसी भी तरीके की आप कंडीशन में एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, भक्ति अगर आप कर रहे हैं तो भक्ति के अंदर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, कितनी भक्ति कर ली, मुझे क्या मिला, मैं इतनी भक्ति भगवान की करता हूँ, मेरे पे तो कृपा नहीं हो रही है क्योंकि मेरे साथ तो सब पनौती चीजें हो रही हैं। तो ये सब टेस्टिंग होती है। जो भगवान की जो शक्ति है बहिरंगा, क्योंकि जो स्वामी यहाँ पर है, जो दुर्गा माता, जो इस सब चीज की यहाँ पे परीक्षा लेती है हर सोल का, कि ये अभी कितना भक्ति में लीन हुआ है या कितना इसका भाव प्रबल है भगवत प्राप्ति के लिए। यदि इसका भाव भगवत प्राप्ति के लिए नहीं है तो उसको जन्म जन्मांतर इसी चक्कर में घूमना पड़ेगा। इसके आगे और भी लिखा है, भगवान जड़ जगत की सृष्टि इसलिए करते हैं ताकि जीव अपना मिथ्या प्रभुत्व स्थापित करने की आकांक्षा और भोग वासना का परित्याग करके भगवत भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास भगवत धाम में फिर वापस जा सके। एक चीज यहाँ पे समझिए कि भगवान जो है वो स्वामी है सभी चीजों के और हमारे पिता हैं, हम उनके पुत्र हैं, हम उनके अंश हैं। इसी आधार पे हमारे में पिता के गुण तो होंगे थोड़े थोड़े। जिस प्रकार से पिता सृष्टि करते हैं ऐसे हमारा भी एक स्वभाव है कि हम मकान बनाते हैं, डिजाइन बनाते हैं, तोड़ते हैं, बनाते हैं, अलग अलग चीजों की रचनाएं भी करते हैं अपने स्तर पे। भगवान अपने स्तर पे गैलेक्सियां बनाते हैं। इसी प्रकार से हमारे में एक इच्छा और भी है। वो इच्छा क्या है? स्वामी बनने की, प्रभु बनने की। और उसी इच्छा की पूर्ति के लिए, उस इच्छा की पूर्ति के लिए निर्माण होता है किसका? बहिरंगा शक्ति से इस जड़ जगत का। अब यहाँ पे जो चीज समझने की है, जड़ जगत में तो आ गए, स्वामी बनना चाहते हैं पर दास बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं दास? क्योंकि हमारा स्वभाव क्या है? दास से हमारा तत्व क्या है? आग का काम जलाना है, आग में हाथ डालोगे जलाएगी, यदि वो जलाना बंद कर दे तो आग नहीं है। ऐसी आत्मा जो चिन्मय आत्मा है, इसका स्वभाव क्या है? दास बन के भगवान की सेवा, भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करना, ये हमारा मूल स्वभाव और गुण है। आप इस चीज को समझिए। पर स्वामी बनने का जो मिथ्यावाचार हमारे दिमाग में चल रहा है एक प्रकार से महत्वाकांक्षा, तो उसमें क्या होता है, हम लगा के चलिए अलग अलग के दास बन के लोगों के रह जाते हैं। एक पत्नी के दास है, पत्नी है तो पति की दास है। हम काम करते हैं, लोग घर में देते, लोगों को धन देते हैं, कुछ भी देते कि भाई हमको भी थोड़ा सम्मान रहे, हम अपने दायित्वों का निर्वाह कर रहे हैं। वो तो कर रहे हैं, पर वो ओवरऑल में देखा जाए एक दास से भाव है। आप सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव आपका प्रमुख गुण है, जिसका परित्याग आप कभी नहीं कर सकते। आपने बहुत बड़ी फैक्ट्री बनाई है, उसमें प्रोडक्ट बना रहे हैं, आप सबको देखते रहेंगे चीज सही तो चल रही है, मेरा लॉस तो नहीं हो रहा, कुछ नुकसान तो नहीं हो रहा। ये भी दास से भाव है। आप पर स्वामी अपने आप को समझ रहे हैं। ये इस प्रकार से समझिए, हमें मिठाई खाना पसंद है, भले उस मिठाई से आगे चल के शुगर हो जाए। कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं आखिर में हमारे को दुख का कारण बनती हैं। स्वामी बनने की इच्छा में हम दास बन के ही रह जाते हैं। जैसे हमारी कोई गर्लफ्रेंड है, गर्लफ्रेंड का कोई बॉयफ्रेंड है, उसको प्रसन्न करने के लिए कार्य करते हैं, उसके दास बन जाते हैं। यही सभी रिश्तों में चलता है, हर विषय में ये चीज चलती है। तो यहाँ पे यही चीज बताई गई है कि जो भगवान की आज्ञा को छोड़ के, अपने दायित्वों को छोड़ के अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, उनके लिए जड़ जगत है ना, यहाँ पे यहाँ आना पड़ता है। इसलिए भगवत, और हमें क्या करना चाहिए? जो वासना का परित्याग करके भगवत भजन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण के पास भगवत धाम फिर वापस जा सके। हमें भगवत धाम जाने के लिए
प्रयासरत रहना है। जब तक वो अवस्था नहीं आएगी तब तक क्या होगा, जन्म लेते रहेंगे, सिलसिला चलता रहेगा जिसका कोई अंत नहीं। जिस प्रकार भगवान की कथा हम कितना भी पढ़ ले समझ नहीं सकते, उसी प्रकार से आप ये कब लिख लेंगे, अगर ऐसे संसार में फंसे रहे तो कब इससे निकल के भगवत प्राप्ति करेंगे ये भी कोई बता नहीं सकता। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आता है, भगवान द्वारा सृष्टि जीव दुख व कष्ट क्यों प्राप्त करते हैं? आंसर, इस जड़ जगत में दुख व कष्ट प्राप्त करने का कारण लोगों द्वारा परमेश्वर भगवान कृष्ण को विस्मृत करना है। यहाँ पे समझिए, कष्ट क्यों भोगता है व्यक्ति? क्योंकि वो भगवान को भूल जाता है, भगवान से अपने संबंध को भूल जाता है। इसके रिजल्ट में क्या आता है, हम जो कार्य कर रहे हैं उसको स्वयं की तृप्ति से रिलेट करते हैं, ये मैं कर रहा हूँ, अपने लिए हम करते हैं। और यदि वो चीज नहीं होती तो हम क्या करते हैं, फिर ब्लेम भगवान को देंगे, किस्मत को देंगे, कुछ भी दुख भोगेंगे। यदि हम सारे कार्यों का सोर्स ओवरऑल एंड जो है कि भगवान को रखें तो हमें हमेशा एक प्रसन्नता रहेगी। अगर नहीं होगा तो हम सोचेंगे भगवान की इच्छा है। एक प्रकार से मेंटलिटी डेवलपमेंट होगा, जिसे आपका आध्यात्मिक लैंग्वेज में कहेंगे कि चित्त का मार्जन होगा। कहने का अर्थ है घर में कोई नहीं है, हम उसकी सफाई रखें। क्योंकि वो हमारा भी घर नहीं है, वो भगवान का घर है। जैसे श्रीला भक्तिपाद जी हैं, जब वो रहते थे कमरे में तो उनसे पूछा गया, आपने गोल्डन टेम्पल का निर्माण करा है ना, मतलब अपने मंदिर थे, अभी आप यहाँ रह रहे हैं कमरे में, आपको कैसे लग रहा है? उन्होंने कहा कि वो भी भगवान की इच्छा थी वहां पे रखने की, तब यहाँ मैं हूँ ये भी भगवान की इच्छा, मैं ठीक है, जैसा भगवान को पसंद है वैसा हो रहा है, तो सब चीज सही है। इस भाव को हमें कैरी करना चाहिए, तभी हमारी उन्नति भगवत मार्ग में हो सकती है। कि घर में यदि कोई नहीं है तब भी उसको साफ करिए, अपने लिए नहीं भगवान के लिए। खाना बनाए अपने लिए नहीं भगवान के लिए, उनके बाद हम ग्रहण करेंगे। ये भाव रहेगा तो सारी चीजें इंद्रियां आपकी भगवतमय लगेंगी, भगवत भाव ग्रहण करेंगी। इसके बाद का प्रश्न आता है, किस प्रकार का नहीं, हाँ ये है, इसके बाद कष्टता आत्मा किस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त करती है। इसके बाद का प्रश्न है, आत्मा किस प्रकार प्रसन्नता प्राप्त करता है। आंसर, जब जीव अपने नित्य शाश्वत प्रिय भगवान श्री कृष्ण के संग अपना खोया हुआ संपर्क पुनः स्थापित करके उनकी प्रेममयी सेवा में अपने आप को नियुक्त कर लेता है, तब आत्मा प्रसन्नता प्राप्त करती है। कहने का अर्थ है, शरीर जो है 10 घंटे 12 घंटे नहीं खाए, थोड़ा सा चक्कर वीकनेस आता है। इसी प्रकार से जो चिन्मय आत्मा है, यदि वो भगवान का नाम सुनती है तो उसको उसमें काफी प्रसन्नता मिलती है। ये अनुभूति होती है कि शरीर में आना मेरा सार्थक रहा है। इसलिए हम कहते हैं, हरि भजन करिए, हरि कथा सुनिए, हरि का नाम लीजिए, क्योंकि कलयुग में यही एकमात्र साधन है जो आपको मोक्ष प्रदान कर सकता है। कपड़े तो मैं डेली बदल रहा हूँ, पर शरीर जो बदलने की प्रक्रिया है ये बंद कैसे होगी? मैं अपने घर कैसे जाऊंगा? केवल हरि नाम एकमात्र साधन है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं, और उसी में हमको प्रसन्नता मिलती है आत्मा को। और प्रसन्नता, आनंद और मजा, इसका भी एक डिफरेंस है, मैं अलग से वीडियो कभी बनाऊंगा। अगला जो प्रश्न आता है, किस प्रकार का व्यक्ति मिथ्याचारी कहलाता है। आंसर, जो कर्म इंद्रियों को तो वश में कर लेता है, किंतु जिसका मन इंद्रियां विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो ये बताया जा रहा है कि किस तरीके का जो व्यक्ति है वो मिथ्याचारी कहलाता है। मतलब ऐसी नौटंकी कहने करती है कि हमने खुद की इंद्रियों को नियंत्रण कर लिया, हम ये घोषित कर देते हैं भैया कि महाप्रभु के बाद मैं ही हूँ। पर वहीं दूसरी तरफ क्या हो रहा है, हम कहीं जा रहे हैं, कहीं पे भी किसी स्थान पे, तो वहां हम खुद ही सिंहासन की कामनाएं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है वहां पे। ये हम खुद ही ऑब्जर्व में समझने लग गए कि हमें सबसे ज्यादा ज्ञान है, हमें आसन चाहिए, तो ये इच्छा ही तो है, हमें सम्मान चाहिए, हमारी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, हम कुछ हैं भैया।
हमको आदर दो, सम्मान दो, चीजें मतलब देखो कोई दे रहा है वो तो अलग ही चीज है, पर यदि आप खुद ही चीजों की डिमांड ऐसे कर रहे हैं तो वो एक अलग चीज आती है। तो यहाँ पे यही समझाया जा रहा है कि मिथ्याचारी व्यक्ति वही है जिसको खुद में लगता है कि वो ज्ञानी है और बाकी सारे व्यक्ति मूर्ख हैं, हमें तुम प्रणाम करो, हम तुम्हें रिटर्न में प्रणाम नहीं करेंगे, भले ही हम समर्थ भी क्यों ना हो करने। उस चीज में जाएंगे, वो डिटेल काफी लंबी होती है, आगे चलते हैं। भगवान कहाँ रहते हैं, यहाँ पे हाँ भगवान कहाँ रहते हैं, अगला प्रश्न है। आंसर, वैकुंठ, द्वारिका, वृंदावन इत्यादि चिन्मय धामों में भगवान विभिन्न भगवत, पेज नंबर 14, विभिन्न भगवत स्वरूपों में अवस्थान करते हैं। एक ही साथ व परमात्मा रूप में हर एक अणु, परमाणु और जीवों के हृदय में सभी जगह निवास करते हैं। यानी करते भगवान हर जगह निवास भी करते हैं, पर एक फिजिकल रूप में, जैसे अगर आप प्रैक्टिकल देखना चाहें उनको, तो वहां पे वो परमानेंटली रहते हैं। भगवान सब जगह है, पर जो ज्ञान से समझने की कोशिश करते हैं उनको क्या दिखता है, प्रकाश, ये लाइट है, अरे यही तो भगवान है, उसका कोई आकार नहीं है। क्या वो सब्जेक्ट हमने पहले कवर करा था। अगला प्रश्न, असली तथा नकली भगवान को कैसे जाने। इसका आंसर, शास्त्र के माध्यम से भगवान का असली स्वरूप जाना जा सकता है। कहने का अर्थ यह है, यदि हम किसी व्यक्ति को फॉलो करते हैं, वो नशा करता है, अब नशा करना सही है गलत है ये व्यक्ति क्या बताएगा, ये तो शास्त्र बताएंगे। हम उसको फॉलो कर रहे हैं, हम इतनी धुन में लगे हुए हैं, पर ये चीज जब हम समझते हैं शास्त्र से कि इसमें पाप का वास है, तब समझ में आता है कि ये चीज हमारे लिए सही नहीं, तब हम उस व्यक्ति की संगति छोड़ते हैं। तो शास्त्र से हमें ये चीज पता लगती है कि भगवान किस तरीके के हैं, भक्तों का भाव कैसा होना चाहिए, अलग अलग चीजें। या फिर हम शुद्ध वैष्णवों का संग करें यदि, तो वो भी बताते हैं। और उनका पता कैसे लगेगा, यहाँ पे कोई पूछ सकता है। जैसा हमने कहा, अभी हमने कहा ना, यहाँ पे क्या लिखा है, असली तथा नकली भगवान को कैसे जाने। शास्त्र के माध्यम से भगवान का असली स्वरूप जाना जा सकता है। और बताने वाले में यही है कि लोग खुद को ही भगवान घोषित कर देते हैं। यहाँ पे समझा कि भैया हम ही भगवान है। पिछले वीडियो में मैंने नाम लिया था कुछ लोगों का। तो इस कंडीशन में शास्त्र से आप जान सकते हैं। जैसे हमने बताया था कि भगवान के अंदर ये 6 जो चीजें हैं, ये प्रमुख बताया गया था ना, यश है, शौर्य है, वीरता है, श्री है, अलग अलग चीजें इस तरीके से बताई थी। तो ये व्यक्तियों में है, पहली बात तो ये, इससे आप जान सकते हैं भगवान के बारे में। और ये सेम चीज अपील होती है गोष्ठ टू भक्तों के लिए भी, कि भक्तों में भी आप, अगर हम, जैसे मैंने अभी बोला आपको कि वो शुद्ध वैष्णव हो, तो वो शुद्ध वैष्णव है। अब ये शास्त्र से तो पता लगेगा, तभी तो हम उसकी संगति करें। तो वो चीज कैसे पता लगती है कि वो बंदा निस्वार्थ आपको बता रहा है, उसको कुछ किसी भी चीज की आपसे कामना नहीं है, ना उसको अपनी कीर्ति चाहिए, ना वो चाहता मेरा बखान करो। आप सुनो, समझो, समझ में आता ठीक है, नहीं तो छोड़ दो। तो फिर वो जोन में चले जाते हैं। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, भगवान क्यों इस जड़ जगत में अवतीर्ण होते हैं। आंसर, भगवान इस जगत में अवतीर्ण होते हैं साधुओं की रक्षण के लिए, दुष्टों का विनाश करने के लिए और धर्म की स्थापना करने के लिए। विशेषकर भगवान इस जगत में अवतीर्ण होकर उनकी दिव्य लीला विलास करते हैं। इस लीला की कथा श्रवण करके बद्ध जीव जड़ जगत के बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम लौट सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हम भगवान की कथाएं सुनते हैं, इनसे हमारे अंदर भाव का डेवलपमेंट होता है और इसी के माध्यम से हम भगवान से कनेक्शन बिल्ड करते हैं। भगवान साधुओं के उद्धार के लिए आते हैं, धर्म की पुनः स्थापना के लिए आते हैं और दुष्टों का नाश करने के लिए आते हैं। ये भगवान के प्रमुख रीजन रहते हैं। इसके अतिरिक्त वे अपनी लीलाएं करते हैं, ताकि हम जैसे जो पतित लोग हैं, बद्ध जीव हैं, वो लीलाओं का सिमरन करें और सिमरन करके अपनी चित्त का मार्जन करके भगवत मार्ग में और उन्नति कर सके प्राप्त। आगे चलते हैं। श्री कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। आंसर, श्री कृष्ण और विष्णु में तत्वतः कोई अंतर नहीं है। श्री कृष्ण गोलोक वृंदावन में रहते हैं
और श्री विष्णु वैकुंठ धाम में निवास करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के रूप में गोलोक वृंदावन में माधुर्य आस्वादन करते हैं और वैकुंठ में श्री विष्णु के रूप में ऐश्वर्य आस्वादन करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक आदमी जब अदालत में न्यायाधीश के पद पर होता है तब वह बहुत गंभीर होता है और वह जो आदेश देता है सभी उसका पालन करने के लिए बाध्य होते हैं, लेकिन वही आदमी जब घर आता है तब उसका पौत्र उसके ऊपर चढ़कर अनेक प्रकार की जिद करता है और उनके साथ खेलता है। वहाँ किसी प्रकार का संभ्र भाव नहीं रहता। इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए जीव शुद्ध कृष्ण प्रेम विकसित करके गोलोक वृंदावन में जा सकते हैं। वहाँ भगवान के साथ जीव सख्य रस में, वात्सल्य रस में या माधुर्य रस में संपर्क स्थापित करके भगवान के निकटतम होकर प्रेममयी सेवा और सुख को आस्वादन कर सकते हैं। कहने का यहाँ पे जो बताया जा रहा था कृष्ण और विष्णु भगवान में डिफरेंस क्या है, इस तरीके से समझिए। जैसे कोई बंदा ऑफिस में काम करता है तो वो अपने ऑफिस में जाता है, जो बॉस है तो वहाँ पे वो एक अलग फॉर्म में होता है, जब घर पे आता है तो अलग फॉर्म में होता है। जैसे ऑफिस वाला जो फॉर्म है वो भगवान विष्णु के रूप में भगवान प्रस्तुत होते हैं और जो घर वाला फॉर्म है वो श्री कृष्ण के रूप में, गोविंद के रूप में स्थापित होते हैं भगवान गोलोक में। आज आपको ये समझ में आया होगा। इसलिए हमें भक्ति प्रेम में ही करनी चाहिए, जैसा संतों ने बताया है, वैष्णवाचार्यों ने बताया, उस तरीके की उस पद्धति पे चलने का प्रयास करना चाहिए, तब हम अच्छे से जीवन में भक्ति कर पाएंगे। इसके आगे चलते हैं। प्रश्न आता है, भगवान को प्राप्त करने का सहज उपाय क्या है? आंसर, शास्त्र में भगवान को प्राप्त करने के अनेक उपाय बताए गए हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, ध्यान योग। लेकिन भगवान को प्राप्त करने का सहज उपाय है भक्ति योग। भक्ति द्वारा ही भगवान को सहजता से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ पे समझिए कि अलग अलग प्रकार के जैसे साधन बताए गए हैं शास्त्रों में, कर्म योग, ज्ञान योग और ध्यान योग। इनसे भगवान की प्राप्ति हो सकती है, पर टाइम कितना लगेगा इसका कोई वो नहीं। पर भक्ति योग यदि हम करते हैं तो इसी जन्म में भी भगवान की प्राप्ति हमको हो सकती है। तो कहने का अर्थ यही है यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि हमें भक्ति के तौर पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, रेदर देन कि हम ज्ञान से अपने अंदर ढूंढ रहे हैं, ध्यान से, या हम सोच रहे भैया कर्म करें। कर्म करना तो जीवन है यहाँ पे, ये तो समझिए। पर भगवान के साथ संबंध स्थापित नहीं हुआ तो कर्मों के चक्कर में फंसे रहेंगे ना। बात तो यही हो गया। अब वहीं पे आता ध्यान योग, तो अब ध्यान लगाते रहेंगे, लाइट में उलझे रहेंगे। ध्यान लगा रहे हो, निराकार में जा रहे। ज्ञान में भी सेम ही चीज है, हमें तो ज्ञान से समझना। और भगवान जो है ज्ञान के सोर्स है, तो उनको समझना नामुमकिन है, एक जीवन में तो नामुमकिन है ही है। इसलिए भक्ति योग करिए मेरे गोविंद, मेरे कन्हैया, उनके साथ संबंध स्थापित करिए। आगे चलते हैं। प्रश्न आता है, भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है? आंसर, भगवान के भक्तों का संग करके भक्ति प्राप्त की जा सकती है। हमें वैष्णवों का संग करना है, वैष्णवों की संगति करनी है। जैसा मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले, निस्वार्थ जो आपको बता रहे हैं चीजें, जो आपका उद्धार करना चाहते हैं, जिन्होंने समझा है कि 84 लाख का चक्कर है जो चले जा रहा है, पर मेरे को एक मौका मिल रहा है। बाकी व्यक्तियों को मैं जब देखता हूँ कि वो इस तरीके से माया में उलझे हुए, एक प्रकार से, ऐसा नहीं आप नहीं उलझेंगे, पर वो व्यक्ति देखता है कि मैं इनको भगवान के बारे में बताऊं, तो वो प्रयास करता है कि मैं इस तरीके से कर सकूं। तो ये चीज यहाँ पे हमें समझनी चाहिए कि भगवान के भक्तों का संग करके भक्ति प्राप्त की जा सकती है, इससे भक्ति में उन्नति होती है। अभी ये 15वां पेज चल रहा है, नवदा भक्ति क्या है। यहाँ से हम आगे चालू करेंगे। ये सेक्शन जो है, या समझिए कि 14 हमने पूरा कर लिया था, उसके बाद हमने एक यहाँ पे पढ़ा है भक्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है, और यहीं से हम कंटिन्यूसली करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा और मेरा जो फ़ोन है इसकी बैटरी अभी कम बची है शायद थोड़ी, तो इसका पार्ट 6 आएगा जल्दी। जो लोग आप देख रहे हैं
आप ये बता सकते हैं आपको समझ में कितना आया, कमेंट जरूर करें। जो ये वीडियो पूरा देखेगा वो कमेंट जरूर करेगा, तब मैं समझूंगा कि हाँ इसने पूरा करा है। कमेंट क्या करनी है, चैनल पे ही करनी है, चाहे कोई भी देख रहा है उससे हमें रहेगा कि बंदा देख रहा है। वहां लिख दे कि आई एम इन, इस तरीके से लिख सकते हैं। इसके बाद सेक्शन जो अभी जो था इसका सेक्शन 5 ये कंप्लीट हुआ है, 6 आएगा जल्दी ही। यदि सब ज्यादा देखते रहे, जल्दी जल्दी बताएं तो जल्दी आएगा। हम प्रयास तो करते हैं फिर भी डालने का, पर लोगों में उत्साह भी उस तरीके का हमें दिखना चाहिए। बाकी इसको सब में शेयर करें। आशा आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ समझ में आया हो, क्योंकि मेरा बनाने का उद्देश्य यही है। यदि मैं किसी एक जीव का भी उद्धार किसी प्रकार से कर सकूं तो ये जीवन मेरा कारगर सही साबित होगा। नहीं तो क्या है फिर कि फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। हम इतना कुछ कर रहे हैं पर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक्सपेक्टेशन नहीं है, पर हम चाहते हैं कि सामने वाला भी भक्ति में थोड़ी सी उन्नति करे। तो मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में मिलेंगे इसके बाद जल्द ही। हरे कृष्ण।